हेलो सैजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है सैजिटेरियस 5 से लेके 11 ऑफ जुलाई तक के लिए है। इसमें हम देखेंगे सैजिटेरियस कि अभी आपको कहाँ पर कौन से प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, एंजल्स आपको क्या मैसेज क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स का जवाब। ओके सैजिटेरियस, उससे पहले देखेंगे कि कुछ ऑरिकल्स कार्ड देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, मैं स्टार्ट कर रही हूँ सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल्स कार्ड से सैजिटेरियस। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए क्या सीक्रेट डेस्टिनी रहने वाला है, क्या सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल्स कार्ड मैसेज लेके आए हैं। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके सैजिटेरियस, yeah, let's get started. Sagittarius, Sagittarius के लिए मुझे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Okay, let's do it. Solitude, guys. Sagittarius, this is the card of solitude. Okay, मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग इस हफ्ते अकेले में रह के अपने सवालों को, जो फिर अपनी सिचुएशन है उसको कैसे कंप्लीशन करे वो ढूंढते हुए दिख रहे हैं कि अकेले में रह के जो भी ये डार्कनेस है मेरी लाइफ में उसको एंड कैसे करे वो वो ढूंढते हुए दिख रहे हैं। या फिर कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हो। ओके, इस हफ्ते एंड सी गोइंग फॉरवर्ड गाइस, आगे बढ़ते रहिए। जो भी आप सवालों के जवाब यहाँ पर ढूंढ रहे हैं अकेले में रखे उसका कंप्लीशन है, बट आगे बढ़ते रहिए। देयर इज द अपॉर्चुनिटी, डोंट रुकिए मत। ओके, देयर इज अ लाइट, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। रास्ते पे आप चलते रहिए, जिस भी रास्ते पे आप जा रहे हो जाते रहिए। देयर इज अ ग्रोथ गाइस, अपॉर्चुनिटी है, अबंडेंस है, ऐसी ग्रीनरी कितनी है। ओके, आगे बढ़ते रहिए, रुकिए मत। जिस भी एरिया में आप आगे बढ़ रहे हो, लव लाइफ में, जॉब में, मनी को लेके, गो फॉर इट एंड गो विथ फ्लो। ओके गाइस, अपनी लाइफ को पुश करने की कोशिश मत कीजिएगा, धक्का देने की कोशिश मत कीजिएगा, ज़बरदस्ती वो करने की कोशिश मत कीजिएगा। बोलते हैं ना कि जस्ट जो टाइम पे होना होता है वो होता है। हम चाहे जितना भी कोशिश करेंगे तो वो हमारे पास में जब तक टाइम ना हो, जब तक ऊपर वाला ना चाहे वो हमारे पास में नहीं आता। तो इसीलिए इसी तरह से गो विद द फ्लो, यूनिवर्स पे छोड़िएगा, जस्ट गोइंग विद द यूनिवर्स के उस पे चलिएगा। ओके, पुश करने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसी बिकॉज कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है कि सैजिटेरियस को पहले कुछ ना कुछ रिलीज़ करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर आप अकेले में रह के अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए दिख रहे हैं। कैसे मैं अपने डार्कनेस से उजाले में आऊँ, कैसे मैं अंधेरे से उजाले में आऊँ। फर्स्ट आपको रिलीज़ करना पड़ेगा जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनारियो है, पर्सन है, या फिर आपने कुछ ना कुछ अपने दिमाग में पैटर्न आपने बना के रखा, जो भी ओल्ड पैटर्न है ना गाइस, उसको रिलीज़ कीजिएगा ताकि आपके पास में न्यू के लिए जगह हो। ओके, रिलीज समथिंग, जो भी आप रिलीज़ करना चाहते हो, जहाँ पर भी आप स्टक हो उस चीज़ को रिलीज़ कीजिएगा। दैट्स वाई यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो आया है। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़िए इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, नेगेटिविटी से आगे मत बढ़िएगा। ओके, गुड। अपॉर्चुनिटी तो है गाइस, फर्स्ट आपको रिलीज करना पड़ेगा। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ द ऑरिकल्स कार्ड। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं सैजिटेरियस। एनीथिंग एल्स? ओके, सी आई टोल्ड यू ना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है, अंधेरा छाया हुआ है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जॉब, मनी, लव, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं इसको कैसे ढूंढ, इसको इससे कैसे रिलीज़ करूं। इसलिए यहाँ पर रिलीज़ कार्ड आया। जो भी ये भार है, जो भी आप लेके चल रहे हो, उसमें से लाइट ढूंढने की कोशिश कीजिए, इस भार को रिलीज़ कीजिए। ओके, ताकि आपके पास में न्यूली एनर्जी आए। एंड फोकस विथ योर ड्रीम, फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए। ओके, मे भी शायद हो सकता है सैजिटेरियस आप इस भार की वजह से
सी इस भार की वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग होंगे, बहुत ज़्यादा सफोकेशन होंगे हो। फोकस कीजिए अपने ग्रोथ पे, फोकस कीजिए अपने गोल पे, डिजायर पे, फोकस कीजिए कि इस मैं भार को रिलीज़ करके छोड़ूंगा। बिकॉज यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आया है, बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई इज ऑल अबाउट परिवर्तन। ओके, फोकस कीजिए कि मैं ये जो भी मेरी लाइफ में अंधेरा है उसको मुझे रिलीज़ करना है, उसको मुझे रिलीज करना है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। या किसी के लिए हो सकता है फोकस कीजिए अपने गोल पे, फोकस कीजिए अपने सपनों पे। ओके, बट मुझे यहाँ पर ये लग रहा है ज़्यादा, मुझे ये फीलिंग हो रहा है कि फोकस कीजिए अपने इसको रिलीज़ करने के लिए। ओके, जो भी ये बर्डन है कैसे मैं रिलीज़ करूँ, कैसे मैं इससे बाहर निकलूँ, एंड सी देयर इज द चेंज। अगर आप इसको बाहर को कैसे रिलीज़ करूँ, कैसे लाइट में यहाँ से ढूंढूँ, अगर आप इसके बारे में फोकस करोगे तो देयर इज द चेंज। ओके गाइस, तो फोकस कीजिए कि आप इसको कैसे रिलीज़ करोगे बोल के, लाइट ढूंढने की कोशिश कीजिए। दैट्स व्हाई यू यहाँ पर आप अकेले में बैठ के अपने इस डार्कनेस से कैसे मैं उजाले की तरफ जाऊँ ये सोचते हुए दिख रहे हो, नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो। ओके, आगे बढ़ते रहिए बट गो विद द फ्लो। मैंने क्या बोला था पहले, अपनी लाइफ को पुश मत कीजिएगा, गो विद द फ्लो। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि इस हफ्ते, दिस इज माय सेल्फ केयर कार्ड, देखते हैं कि इस हफ्ते सजिटेरियस को अपना कैसे ख्याल रखना है। सजिटेरियस, थैंक यू। सी अगेन रिलीज का कार्ड, रिलीज योर पैटर्न, रिलीज योर ओल्ड थिंकिंग, रिलीज योर ओल्ड सिचुएशन, रिलीज योर ओल्ड कुछ भी रिलीज कीजिए। ओके गाइस, रिलीज कीजिए, बस रिलीज कीजिए, रिलीज कीजिए एंड सी देन एक्शन लीजिए। रिलीज कीजिए फिर एक्शन लीजिए। ओके सजिटेरियस, क्लियरिंग, या गाइस क्लियरिंग। ओके, क्लियर क्लटर, जो भी आपकी लाइफ में हलचल मच रही है ना उसको पहले क्लियर कीजिए। हलचल मच रही है, माइंडफुलनेस, ओवर थिंकिंग हो रहा है, बर्डन सिर्फ जैसा हो रहा है, यू नो, जहाँ पर भी उलझे पड़े हुए ना पहले उसको क्लियर कीजिए, रिलीज कीजिए पहले उसको। क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, फिर जाके ना अगर हमारे माइंड से हम क्लियर होंगे तो हम फिर न्यू आइडियाज़ को समेट सकते हैं, न्यू पर्सन को समेट सकते हैं, हर चीज़ को समेट सकते हैं, बट पहले आपको क्लियर होना पड़ेगा। ओके गाइस, ऐसे गाइस देयर इज द हेल्प। अगर आपको ये रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, आप इस भार से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आस्क फॉर हेल्प। जो भी आप जिससे भी बात करके आपको अच्छा लगता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जिससे भी बात करके अच्छा लगता है तो हेल्प मांगिए। ओके गाइस, लेट्स सी सजिटेरियस, देखते हैं कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सजिटेरियस, करंट पोजीशन सजिटेरियस की बताइए प्लीज। सजिटेरियस की करंट पोजीशन, करंट पोजीशन फॉर सजिटेरियस, सजिटेरियस की करंट पोजीशन प्लीज। सी गाइस, आपकी करंट पोजीशन कितने सारे आए होंगे। ओके लेट्स डू इट। ओह सजिटेरियस, होम लाइफ। ओके, दिस इज द स्टेबिलिटी कार्ड गाइस। ओके सजिटेरियस, स्टेबिलिटी होता हुआ दिख रहा है, होम लाइफ में स्टेबिलिटी, जॉब में स्टेबिलिटी, उसमें क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। मे भी शायद हो सकता है कि वो डीलिंग विथ लियोस, क्लैरिटी मिल रही है, जस्ट काम वाटर की तरफ जा रहा है एंड देयर इज द सडन चेंज ऑल्सो। ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है कि सडन चेंज हो, किसी की होम लाइफ में टॉक्सिक सिचुएशन चल रही है उसमें सडन चेंज हो रहा हो, किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो उसमें सडन चेंज हो रहा है। राइट नाउ किसी के लाइफ में सडन चेंज हो गया होगा, क्लैरिटी आने में या स्टेबिलिटी में या फिर माइंड क्लियर होने के लिए। किसी के लाइफ में सडन चेंज हो गया होगा या फिर किसी के लाइफ में सडन चेंज हो रहा होगा। ओके, दिस इज द करंट पीरियड। जो भी ये क्लैरिटी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा रिलीज के कार्ड आए हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग स्टेबल हो बोल के, मैं ये कहूँगी कि जस्ट सडन चेंज हुआ है होम लाइफ में या फिर स्टेबिलिटी में या फिर क्लैरिटी को लेके, या फिर कोई अगर जर्नी भी करना चाह रहा है तो उसमें भी सडन कुछ ना कुछ सडनली जर्नी हो रही हो या सडनली एक स्टेज से दूसरे स्टेज जा रहे हो, मेंटल आइडियाज़ भी सडनली आ गए हों, जस्ट लाइक डैट। ओके सजिटेरियस, बट यहाँ पर सडन टावर मूवमेंट हुआ है किसी के लाइफ में।
एंड सी जहाँ पर भी आप यहाँ पर सॉलिट्यूड हो रहे थे ना, अकेले अकेले में रह के अपने डार्कनेस को रिलीज करने की कोशिश कर रहे थे, नाउ हियर इज ऑल्सो यू अकेले में रह के अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो अपनी होम लाइफ के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपने स्टेबिलिटी के बारे में, एंड दिस इज द सडन चेंज हुआ है। या फिर किसी के लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा डार्कनेस था होम लाइफ की वजह से, कल क्लैरिटी नहीं आ रही थी, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, दे इज द सडन चेंज, बूम, आपको क्लैरिटी मिल गई, आपको सडनली चेंज हो गया, आपका बैलेंस करने लग गए, स्टेबिलिटी आ गया, जस्ट लाइक दैट। ओके गाइस, लेट्स फाइंड आउट सैजिटेरियस आपकी obstacles. Okay, what's the obstacles for Sagittarius? What's the obstacles for Sagittarius? क्या obstacles है Sagittarius के बताइए प्लीज। Sagittarius, what's the obstacles? अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, अपनी लाइफ के बारे में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, अपनी लाइफ को आप जैसा आप चाह रहे हो वैसी तरीके से ढालना चाहते हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्टेबिलिटी करना चाहते हैं, बस दिस इज द ऑब्स्टिकल्स कार्ड। ओके गाइस, एंड सी पास्ट मेमोरी में जाना चाहते हैं, पास्ट में भी कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट पर्सन के पास में जाना चाहते हो, ओके, आप पास्ट मेमोरीज में जाना चाहते हो, या फिर पास्ट सिचुएशन में सिचुएशन को प्रेजेंट में लेके आ रहे हैं कोई, तो वो उनके लिए ऑब्स्टिकल्स हैं। बट अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी लाइफ को, किसी की लाइफ क्या हो गया ना गाइस, ऐसा हो गया, बर्डनशिप हो गया होगा किसी की लाइफ में, तो चाहते हैं कि अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की तरह जस्ट लाइक अच्छी तरह से वो लाइफ बिताना चाहते हैं। मे भी शायद किसी के लिए उस द पास्ट मेमोरी, पास्ट पर्सन ऑब्स्टिकल्स हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट फॉर सैजिटेरियस। जगलिंग गाइस, जगलिंग, इसलिए रिलीज कीजिए, बोल रहा है जगलिंग, द रिजल्ट इज जगलिंग, 2 सिचुएशन, 2 सिनारियो, 2 पर्सन, होम लाइफ, ऑफिस लाइफ, मनी वाइज, जगलिंग। ओके, जगलिंग कीजिए, कर रहे हैं, द रिजल्ट इज जगलिंग, और जगलिंग कर रहे गाइस, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए, फ्यूचर के अपना स्ट्रैटेजी कीजिए, क्लियर होइए। ओके, रिलीज कीजिए जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि टॉक्सिक सिचुएशन है, बैलेंस कीजिए इस जगलिंग से, जगलिंग को रिलीज कीजिए गाइस। ओके, और प्रैक्टिकल हुई है, प्रैक्टिकल लाइफ चाहिए, तब जाके आपके पास में जो भी आप चाह रहे हो स्टेबिलिटी वो आएगी, बस प्रैक्टिकल होना है गाइस, नॉट अ गुड आउटकम, पहले प्रैक्टिकल होइए ताकि आपके पास में वो जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो मिले। What's the future energy for Sagittarius? What's the future energy for Sagittarius? Sagittarius की फ्यूचर एनर्जी बताइए प्लीज। Sagittarius, आपके तो दो कार्ड तो हमेशा आते रहते हैं या गाइस। What's the bottom energy? Oh, very nice energy, Sagittarius. See, फ्यूचर में Sagittarius there is the growth. Okay, there is the growth. अगर कोई फैमिली बनाना चाहता है तो फैमिली में भी मेहमान आता हुआ दिख रहा है। ओके, there is a growth एंड स्टेबिलिटी है एंड न्यू स्टार्ट है होम लाइफ में, या फिर कोई होम बनाना चाहता है तो इन फ्यूचर में होम भी बनता हुआ दिख रहा है। बट देयर इज़ द ग्रोथ इन फ्यूचर, ग्रोथ जो भी आप ग्रोथ चाहते हैं, मनी वाइज ग्रोथ, जॉब वाइज ग्रोथ, फैमिली वाइज ग्रोथ, या फिर बिजनेस में ग्रोथ, न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, न्यूली फ्रेश न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। किसी के लिए हो सकता है कि कोई घर बना रहा हो, ओके, उसमें ग्रोथ। वेरी नाइस गाइस, मे बी शायद यू डीलिंग विथ एरीज एंड टोरस, ओके, और सैंटोस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या फिर एरीज। ओके, बट इन फ्यूचर सैजिटेरियस ग्रोथ है। ओके, बट आपको ना आगे बढ़ते रहना है, फोकस करना है, आप जो भी एरिया में आप जाना चाहते हो, जिस भी एरिया में आप जाना चाहते हो, फोकस करना है, तब जाके आपको ये ग्रोथ मिलेगा। ओके, लेट्स सी सैजिटेरियस की इस हफ्ते आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। सैजिटेरियस आपके तो Sagittarius, this is your card. Okay,
उभर रहे हो अपनी सिचुएशन से, बैलेंस करते हुए चल रहे हो, ओके। एंड हार्ड वर्किंग कर रहे हो जिस भी एरिया में आप काम कर, मनी वाइज, होम लाइफ वाइज, हार्ड वर्किंग कर रहे हो, स्किल को डेवलप कर रहे हो। कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग कर रहे हो, स्किल को डेवलप कर रहे हो, ओके। बट गाइस 4 ऑफ कप का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है कि बॉर्डम भी फील कर रहे हो, उदास होके बैठे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, सोच रहे हो कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सी, इतना हार्ड वर्क कर रहा बट मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है सेजिटेरियस, बट रिजल्ट है इस कार्ड में। एंड दिस इज़ योर कार्ड। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि डिवाइन टाइमिंग पे आपको रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट इज़ बिहाइंड यू गाइस, पीछे आपका रिजल्ट है, ऑफर है, आपको देखने की ज़रूरत है। बस आप हार्ड वर्क कीजिए, अपने स्किल को डेवलप कीजिए, मेहनत कीजिए, बस रिजल्ट इज़ हियर। सी, रिजल्ट इज़ हियर, बस डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा, ओके। बैलेंस करते रहिए और जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो ना वो करते रहिए, ओके। डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। डोंट फील बॉर्डम, डोंट फील रिजेक्शन, हार्ड वर्क कीजिए। उतना सैड कार्ड नहीं आया गाइस। अगर कुछ लोग ना भार की वजह से दब गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे चेंज करना है, तो उसमें से भी उभर रहे हैं, हील हो रहे हैं, ओके। सैजिटेरियस के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस? ओके, सी गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ हैंगमैन, ओके। एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ पर भी आप स्टक हो, ओके, वो एंड है, बट थोड़ा टाइमिंग लग सकता है। जिस भी एरिया में आप स्टक हो, उल्टे लटके हुए हो, उसकी एंडिंग है, बट आपको डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देखना है। अगर आपको ये सीधे रास्ते जा रहे हो तो वहाँ से अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो दूसरा रास्ता अपनाइए ताकि आपको रिजल्ट दिखाई दे। और सी, डिटेलिंग में जाइए, फाइंड आउट कीजिए, जो कि अकेले में रहिए, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले वो ढूंढने की कोशिश कीजिए, ओके। देयर इज़ द एंड, आपकी सिचुएशन का एंड है, बट आप ही को डिटेलिंग में जाना है। आप अपनी सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाओ, कैसे बाहर निकलूँ, उसको आपको तलाश करना है, ओके। ये जो सिचुएशन है, हैंगमैन की सिचुएशन है, फाइंड आउट कीजिए गाइस, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आप किया है। फाइंड आउट कीजिए और रिलीज़ कीजिए। रिलीज इज रिवर्स कार्ड यहाँ पर, एंजल्स बोल रहे फाइंड आउट कीजिए और रिलीज़ कीजिए, तब जाके आपके लाइफ में ये ख़त्म होगा टॉक्सिक सिचुएशन जहाँ पर भी आप अटके पड़े हो, ओके। फाइंड आउट कीजिए सैजिटेरियस। नाइस है, आप ही को ढूंढना है कि कैसे आप फाइंड आउट करें, आप ही को क्रिएट करना है, ताकि सी, आप ही को क्रिएट करना है ताकि आपके पास में ये 10 ऑफ कप आए। फाइंड आउट कीजिए, डिटेलिंग में जाइए कि मैं उससे, मेरी जो टॉक्सिक सिचुएशन उससे कैसे बाहर निकलूँ बोल के, ओके। सैजिटेरियस, आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। सैजिटेरियस रेडी, स्टार्ट करते हैं, ओके। Okay, Sagittarius, this is pile number 1, pile number 2, pile number 3, pile number 4. Choose a pile Sagittarius. Okay, ये पाइल मैं इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवाल मिलने में आसानी हो। रेडी पाइल, रेडी Sagittarius। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, रिकंसीडर, फिर से जो भी आपने सोच रहे हो, जो भी आप फोकस कीजिए गाइस। मे भी शायद जो भी आप देख रहे हो, प्लानिंग करें, वो आपके लिए सही नहीं है। फिर से सोचिए, फिर से रिविजिट कीजिए, फिर से सोचिए, ओके। जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है। रिकंसीडर। पाइल नंबर 2 ये आपके लिए है, परफेक्ट टाइमिंग, गो फॉर इट, परफेक्ट टाइमिंग। पाइल नंबर 3 ये आपके लिए है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, टाइम पीरियड इज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, ओके। 1 वीक, 2 वीक, 4 वीक, ओके। पाइल नंबर 4 ये आपके लिए है, अनलाइकली, असंभव गाइस। जो भी आपने सवाल पूछा ना, मे भी शायद वो आपके लिए सही नहीं है, जस्ट कह रहे, ओके। आपके लिए कुछ और बेटर है। जो भी आपने सवाल पूछे हैं वो आपके लिए नॉट गुड फॉर यू। दूसरा सवाल पूछिए, मे भी शायद वो आपके लिए सही हो।
ओके सैजिटेरियस, या दिस वॉज योर रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैजिटेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।